हे एवरीवन, अगर मैं आपको कहूँ कि विदाउट कंप्यूटर साइंस डिग्री भी आप आराम से 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो आप जॉब ले सकते हो। तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा बिकॉज़ मैं इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने एक्चुअली में ये किया है। उनका जो स्टार्टिंग करियर रहता है, वो किसी और डोमेन में रहता है, किसी और फील्ड में रहता है। बाद में कोडिंग सीखने के बाद वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आ जाते हैं। एंड सच में दे आर रियली अर्निंग वेरी गुड यार। आराम से 12 से 15 से 20 लाख रुपए वो हर साल ईज़िली स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में वो 1 से 2 साल के अंदर जब वो इस फील्ड में घुस जाते हैं, ईज़िली अर्न कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सिस्टम शेयर करूँगा या फिर आपको साथ में साथ टिप्स भी शेयर करूँगा कि एक्चुअली में आप कोडिंग के फील्ड में कैसे जॉब क्रैक कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं भैया हम तो टायर 3 कॉलेज से हैं। मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियसली टायर 3 वाले स्टूडेंट्स भी एग्जैक्टली इसको देख सकते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना हमारे साथ, जो एज़ अ बिगिनियर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं। जैसे कि पाइथन भी सीख लिया, जावास्क्रिप्ट भी सीख लिया, जावा भी सीख लिया। क्यों सीख लिया? बिकॉज़ बहुत लोगों ने कहा यूट्यूब पे कि भैया ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, इसको सीख लो। और हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने ये चीज़ लैंग्वेज सीख ली तो हमारा जॉब लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। जो लैंग्वेजेस बनते हैं ना, वो किसी न किसी यूज़ केस के लिए बने होते हैं, कोई ना कोई उसका पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा होता है। हम उस यूज़ केस को नहीं सीखते, हम बस लैंग्वेज सीख के खुश हो जाते हैं, अब तो हमारा जॉब लग जाएगा। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसको आप सीखते हो, उस इंडस्ट्री में यूज़ करते हो। आप सब कुछ एक साथ सीख लोगे, आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या आप कोडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है दिमाग में, जो हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, वो करते हैं कि आपको एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा कि आपका टेक में जो ड्रीम जॉब है वो क्या है। हो सकता है आपको वेबसाइट सुंदर-सुंदर वेबसाइट बनाना पसंद है, या हो सकता है कि आपको डेटाबेस वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, या हो सकता है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना पसंद है, या फिर हो सकता है कि आपको गेम डेवलपमेंट पसंद है। लेकिन आपको एक अपना एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फिर सेकंड स्टेप में आता है लर्निंग पाथ। लर्निंग पाथ आपको पहला स्टेप पे डिसाइड करेगा कि आप क्या सीखना चाहते हो। लेट्स सपोज़ आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, राइट? तो वेब डेवलपमेंट सीखने का सबसे बेसिक क्या है, एचटीएमएल है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। जो गेम डेवलपमेंट है उसका जो फाउंडेशन है सीखने का, वो कंप्लीटली अलग है। आई नो हो सकता है कुछ बेसिक्स पार्ट आपको सीखना पड़े एचटीएमएल का, लेकिन कंप्लीटली जो डोमेन आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उसका लर्निंग पाथ अलग होगा। आपको सिंपल सिंपल गूगल करना है गेम डेवलपमेंट लर्निंग पाथ। ये हो सकता है आप डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो डेटा साइंस लर्निंग पाथ, आपको बंच ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। नाउ थर्ड स्टेप आता है लर्निंग। अब लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करें? आप सिंपल सिंपल क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, बंच ऑफ आर्टिकल्स और बंच ऑफ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? अब उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं, बहुत डिसोरिएंटेड रहते हैं, एक आपको ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं मिलता है। तो वहाँ से आप क्या करते हो, आपको लगता है कि आप 4 चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, लेकिन आप एक्चुअली में सही मायने में एंड टू एंड चीज़ें नहीं सीख पाते हो, ठीक है? तो कोशिश करो वैसा लेक्चर फाइंड करने का, जहाँ पे आपको चीज़ें एकदम सटीक मैनर में मिले। दूसरा स्टेप क्या, हम जो गलती करते हैं वो उडेमी में हम लोग जाते हैं और बहुत सारे लंबे-लंबे जो आवर्स के कोर्सेज़ होते हैं, हम लोग वो खरीदते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ज़्यादा घंटे का कोर्सेज़ होगा तो इसमें से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना, एट द एंड 1 से 2 महीने बाद हमारा मोटिवेशन फीका पड़ जाता है और वो कोर्सेज़ पाइल अप होते चले जाते हैं। बस हमारे पास कोर्सेज़ होते हैं हमारे अकाउंट में, लेकिन हमने उसे कभी कंप्लीट नहीं किया होता। तो वहाँ से कुछ फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ो जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ ऑर्गनाइज़ है, सही मैनर में सिखा रहा है, और आपको हो सकता है कोई यूट्यूबर जैसे कि मैं, अगर आपको पसंद है, अगर आपको लगता है कि मेरे से पढ़ना पसंद है आपको, आप मेरे चैनल्स पे जाओ, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएँगे, नोट.जेएस के मिल जाएँगे, गोलैंग के मिल जाएँगे, आप वहाँ से पूरा-पूरा एंड टू एंड कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? ना फोर्थ स्टेप आता है प्रैक्टिस। अब हम क्या सोचते हैं ना, हमने तो कोडिंग सीख ली भाई, हमारा तो अब जॉब लगना तय है। नहीं, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी भी नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। सिंटैक्स इंसान भूल जाता है, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, जो भी फंक्शंस यूज़ करते हो, वो एक पॉइंट के बाद ब्लर होते चला जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो। प्रैक्टिस करते रहने से क्या होता है, देखो अल्टीमेटली कोडिंग इज़ ऑल अबाउट द सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट? और प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको कंप्यूटर के कोड से। कोड आप जैसे-जैसे लिखोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो जितनी चीज़ें बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए ना, वो आपको याद रह जाता है। फिर आपको ऐसे डर नहीं रहता कि यार इसका सिंटैक्स मुझे नहीं पता। बिकॉज़ आप ना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको धीरे-धीरे दिमाग में चीज़ें चली आती है। इसका मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, चैटजीपीटी आज के टाइम पे हर कोई जानता है। तो आप क्या कर सकते हो, चैटजीपीटी से पूछो कि मुझे ये टेक स्किल्स आता है, लेट्स सपोज़ यू आर वेरी बिगिनर एट नोड.जेएस, यू वांट टू एक्सप्लोर सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक्सरसाइज़ेज़, ठीक है? तो चैटजीपीटी आपको एक सजेशन देगा कि आप ये सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आप वहाँ से ऐसे चैलेंज ले सकते हो कि अरे! ये सारे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, मैं इसको चलो बनाता हूँ, ठीक है? तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलते चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को यूज़ करो बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, जो टेक चीज़ें मार्केट में चल रही है, आप उसका फ़ायदा उठाओ भाई। फिफ्थ स्टेप आता है कि पुट योर प्रोजेक्ट्स ऑन टू योर गिटहब, ठीक है? अब गिटहब क्या है भैया? गिटहब है एक तरह से आपका ऑनलाइन कोड वाला रिज़्यूमे, ठीक है? एक तरह से आपका रिज़्यूमे ही हो गया। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसा होती है, अगर आपका लिंक्डइन नहीं है, गिटहब नहीं है, दे विल नॉट गोइंग टू कंसिडर यू बिकॉज़ आपको लगता है कि गिटहब नहीं है तो बंदे ने कोड क्या ही किया होगा लाइफ़ में। गिटहब में आपका ऑनलाइन आप सारे अपने कोड्स को, वर्क को, जितना भी आपने मेहनत किया, आप उसको शो करते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे शो किया जाता है, आप प्लीज़ दूसरे के गिटहब प्रोफाइल को देखो। मेरे ही बहुत सारे गिटहब्स के रेपोज़ को देखोगे ना, रेपॉजिटरीज़ को देखोगे, जैसे कि मैंने गोलैंग का पूरा रेपो क्रिएट किया। मैंने बाकायदा डिस्क्रिप्शन लिखा है, इमेज लिखा है, काफ़ी सुंदर से लिखा है। मैंने बताया कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, इस रेपॉजिटरी में मैंने क्या-क्या चीज़ें करी है, एवरीथिंग।
तो रेपोज़ को मैनेज करो। कल की डेट में कोई भी एम्प्लॉयर्स जो आपका अगर गिटहब प्रोफ़ाइल देखता है, तो वहाँ से खुश हो जाता है। अगर आप मेरी गिटहब प्रोफ़ाइल देखोगे आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, अच्छा बंदे ने कितना अच्छा गिटहब प्रोफ़ाइल मैनेज करके रखा है। कल की डेट में जो भी इसको देखता है उसको लगता है कि हाँ, बंदे ने काम तो किया होगा। गिटहब के ऊपर काम कर रखा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, डेफ़िनेटली इसको आता तो बहुत कुछ होगा। तो वहाँ से एक आपका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है मार्केट में। नाउ 6th स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़। अब हमारे दिमाग में क्या आता है, भैया हमने इतनी सारी चीज़ें तो कर रखी है, इतना कोड कर रखा, गिटहब कर रखा, इतनी चीज़ें पढ़ रखी, डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे अगर आप बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि फैंग हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गई, ये सारी कंपनीज़ में क्या होता है ना कि आपको डीएसए के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डीएसए क्या भैया? डेटा स्ट्रक्चर्ड एंड एल्गोरिथम्स। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अभी आपके पास मान के चलो आपके पास डिग्री नहीं है, या फिर हो सकता है आपको कभी उतना एक्सपोज़र नहीं मिला डेटा स्ट्रक्चर्स का। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप डीएसए सीखोगे, तो आगे चल के डे टू डे लाइफ़ में आपको जब भी आपको कंपनी में भी वर्क करोगे, तो आपको डीएसए का यूज़ नहीं आने वाला। लेकिन क्या होता है ना, इसको सॉल्व करने से, इसको पढ़ने से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बढ़ जाता है। बिकॉज़ डीएसए क्या करता है ना, आपको प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे एस्पेक्ट सिखाता है, ठीक है? और आप कौन-सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है और लिटरली बहुत कुछ सीखते हो और ये इसको हल्के में मत लेना, इसको पढ़ना ज़रूर। मैंने अपने चैनल पे पूरा-पूरा डीएसए कंप्लीट करा रखा है। प्लीज़ मैं कहूँगा आप जाइए, उसको देखिए, आपको डेफिनिटली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा डेटा स्ट्रक्चर पे। आपको लगेगा कि येस, यू कैन क्रैक द इंटरव्यूज़ नाउ। और प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ लीड कोड को, बिकॉज़ लीड कोड का एक स्टैंडर्ड सेट है, इसकी स्टैंडर्ड्स पे जनरली हम लोग इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन्स को देखते हैं। एंड लीड कोड का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसमें फ़िल्टर कर सकते हो कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन्स दे दो या ईज़ी लेवल के क्वेश्चन्स दे दो, या मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पे सॉल्व करना है, जैसे कि स्ट्रिंग पे सॉल्व करना है या वेक्टर पे सॉल्व करना है या हीप पे सॉल्व करना है, तो आप वो सारी चीज़ें भी फ़िल्टर कर सकते हो। प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए। ये सारे वेबसाइट एक एक्सटेंड तक फ्री है। आप जो बहुत ज़्यादा अगर फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहोगे तो आपको पे करना पड़ता है। आई एम नॉट रिकमेंड कि आपको पे करना ज़रूरी है, बट फ्री वाला जितना आप उतना तो निचोड़ ले जाओ भाई। नाउ लास्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग फॉर अ जॉब। बट ऑब्वियस है, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए तो कर रहे हैं। अब जॉब अप्लाई करने पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना यार, जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे ना, तो आप ये हमेशा मान के चलो, जब भी आप किसी 100 कंपनीज़ में अप्लाई करोगे तो आपको रिवर्ट 15 से 20 कंपनी से मिलने वाले हैं और इंटरव्यू कॉल्स उसमें से बस 5 कंपनी के मिलने वाले हैं। ये एक रेशियो देखा गया है। हो सकता है इसमें 1-2 आगे-पीछे हो सकता है, बट जनरली यही रेशियो चलता है। अब इसमें होता क्या है, जनरली हमने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा, हमने कभी जॉब के लिए ऐसे फाइट नहीं करा। तो हम जब ये रेशियो देखते हैं तो बड़ा हम निराश हो जाते हैं कि अरे यार, हमसे तो ये हो ही नहीं पा रहा, हमें तो कंपनी रीच आउट ही नहीं कर रही है। बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन इन दिस रेस। काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दिन-रात अप्लाई कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है, जो कहते हैं ना, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, लीड कोड, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है? बट इसका एक सिंपल तोड़ है परसिस्टेंसी। मतलब कि आप जब तक अप्लाई करो, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कि आपका कहीं रिवर्ट बैक नहीं मिल जाता। ये सिंपल सा रूल है, थंब रूल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, एक बार जब आपकी जॉब लग गई ना, तो पहला जॉब लेना ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, 5-6 महीने काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, फिर स्विच करना ईज़ी है। फिर कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, फील्ड में कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको पता है चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो दूसरी कंपनी आपको ईज़िली हायर कर लेगी। बट पहली कंपनी में जॉब लेना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हार मत माना करो। ये मत सोचा करो कि यार पहला टफ है, पता नहीं ज़िंदगी पूरा खत्म हो गया, नहीं। पहला में पूरा फाइट मारो, जितना फाइट मार सकते हो मारो, बिकॉज़ यही है जो आपको आगे तक पहुँचाएगा। सो यही है यार, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोसेस। अगर आपको सच में वीडियोज़ अच्छा लगता है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके पूछो, मैं डेफिनिटली रिप्लाई करूँगा। आपको जितना ज़्यादा हेल्प मिल सकता है मेरे तरफ से, मैं डेफिनिटली रिप्लाई भी करूँगा। आप प्लीज़ मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हो। लिंक्डइन में कनेक्ट होने का फ़ायदा क्या है कि आपको जितनी भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे पता लगेगी, वो आपको भी पता चलती चली जाएगी। अगर आप मेरे लिंक्डइन रेगुलरली चला रहे हो, तो प्लीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं चला रहे हो तो प्लीज़ चलाओ यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो, अच्छा लग रहा है तो। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।